हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ वेरी फेमस ओड, दैट इज ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न बाय जॉन कीट्स। ये वीडियो बेसिकली बिहार स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोज़ बनाई है बिहार स्टेट पे। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कीट्स एड्रेसेस द अर्न इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम। ये जो पोम है इसकी फर्स्ट लाइन में जॉन कीट्स अर्न को किस तरह से एड्रेस करते हैं। ये जो पोम है बेसिकली एक अर्न होता है, अर्न यानी कि कलश होता है। वो ग्रीस का कलश है। तो उस पर कुछ फिगर बने हुए थे, कुछ चित्र बने हुए हैं, जिसमें कुछ लड़कियां हैं जो कि रन कर रही हैं, भाग रही हैं, और कुछ लड़के उनका पीछा कर रहे हैं। तो जॉन कीट्स क्या होते हैं कि जब वो कलश को देखते हैं तो उनके माइंड में जो भी ख्याल आते हैं उसको लिखते हैं। और यदि आप इस वीडियोज़ को डिटेल में देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि हमने इस पर डिटेल पे वीडियो बनाई है। तो जो आप डिटेल में इसको देख लेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो ये कहना चाहते हैं कि हाउ डज कीट्स एड्रेसेस द अर्न इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम। पोम के फर्स्ट लाइन में जॉन कीट्स कलश को किस तरह से एड्रेस करते हैं। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि उसको बोलते हैं स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वेटनेस। यानी कि अर्न को कहते हैं जॉन कीट्स कि तुम जो हो क्वेटनेस की एक अनरेविस्ड ब्राइड हो। अनरेविस्ड ब्राइड एक ऐसी ब्राइड को बोलते हैं जिसको किसी ने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया हो, छुआ भी ना हो, यानी कि जो अभी तक इंटीमेट नहीं हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, हाउ डज कीट्स रिफर टू एज द सिल्वन हिस्टोरियन। व्हाट डज कीट्स रिफर टू। ये कहना चाहते हैं कि जॉन कीट जो है ये सिल्वर हिस्टोरियन किसको बोलते हैं। तो ये जो सिल्वर हिस्टोरियन एड्रेस करके बोला जाता है, ये सेकंड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि जो कलश होता है, अर्न होता है, उसी को बोला गया सिल्वर हिस्टोरियन, यानी कि तुम जो एक हिस्ट्री बता रहे हो, तुम एक कहानी बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, अकॉर्डिंग टू कीट्स व्हाट इज स्वीटर देन हर्ड मेलोडीज। जॉन कीट्स के अनुसार कि जो मेलोडीज होती हैं वो तो स्वीट होती ही हैं, लेकिन ये कहना था जो हर्ड मेलोडीज है उससे ज़्यादा स्वीट क्या होता है। मेलोडीज यानी कि सॉन्ग, ऐसे सॉन्ग जिसको हम सुन सकते हैं वो तो स्वीट होती ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा स्वीट क्या होता है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि अनहर्ड। तो ये जो इस पर सॉन्ग है, जो कुछ लड़के हैं जो सॉन्ग गा रहे हैं, उनके हाथ में फ्लूट भी है, सॉन्ग गा रहे हैं। तो पॉइंट ये कहना चाहते हैं इनकी जो सॉन्ग है उसको हम सुन नहीं सकते हैं, और ये जो सॉन्ग है ऐसे सॉन्ग जिसको हम सुन सकते हैं उससे ज़्यादा स्वीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, इन द पोम व्हाट आर द पाइप्स एंड टिम्ब्रेल्स एसोसिएटेड। ये जो पोम में पाइप्स यानी कि बांसुरी का जो प्रयोग किया गया है और टिम्ब्रेल्स का प्रयोग किया गया है, ये किससे एसोसिएटेड हैं। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वाइल्ड एक्सटेसी से, बहुत ज़्यादा आनंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, विच सीजन इज मैंशन इन द पोम एज नेवर बीइंग बिड आर्ड्यू। कहना चाहते हैं कौन से सीज़न का प्रयोग किया गया है इस पोम में, कौन से सीज़न को मेंशन किया गया है जो कभी गुड बाय नहीं बोलेगा, कभी यहाँ पे जो है यहाँ से नहीं हटेगा। कहना ये चाहते हैं कि एक ऐसा सीज़न मेंशन किया गया है जो सीज़न हमेशा रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। और वो इसलिए नहीं ख़त्म होगा क्योंकि ये पिक्चर है और पिक्चर हमेशा एक ही जैसे रहेगी। तो किस सीज़न की बात कर रहे हैं। 5 का हमारा सही आंसर होगा स्प्रिंग, यानी पोएट कहना चाहते हैं कि यहाँ पे स्प्रिंग का सीज़न हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, हाउ डज कीट्स डिस्क्राइब लव डिपिक्टेड ऑन द अर्न। ये जो अर्न है उस पर जो प्यार डिस्क्राइब किया गया है उसको कीट किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, जिस प्यार की नक्काशी की गई है इस कलश के ऊपर। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि मोर हैप्पी हैप्पी लव। यानी कहना चाहते हैं जो लव इसके ऊपर है वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, व्हाट डज एटिक शेप रिफर। एटिक शेप का क्या मतलब है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो एटिक शेप का सही आंसर हो जाएगा ग्रीक वेस, यानी कि जो एटिक शेप की बात करते हैं, कलश की बात करते हैं, और जो कलश होता है ये ग्रीक का क्या होता है, अर्न होता है, कलश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, इन द पोम व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग एम्प्टी एंड साइलेंट। किस चीज़ को पोम में बताया गया है कि वो क्या है, एम्प्टी है और साइलेंट है। तो 8 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो टाउन है, टाउन से लोग जा चुके हैं तो पूरा खाली है और साइलेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9. व्हाट फ्रेज इन कैप्सूल्स, इन कैप्सूल्स माने होती है कि भारी बात को कम शब्दों में बयान कर देना. तो कहना चाहते हैं व्हाट फ्रेज इन कैप्सूल्स द मैसेज दैट अनकन्वेज टू ह्यूमैनिटी. कौन सा मैसेज है, कौन सा फ्रेज है जो उस मैसेज को कन्वे करता है जिसको ये जो कलश है ह्यूमैनिटी के बारे में बता रहा है. तो 9 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ब्यूटी इज ट्रूथ और ट्रूथ ब्यूटी. खूबसूरती ही सच्चाई है और सच्चाई ही खूबसूरती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th. व्हाट इज द फेथ ऑफ जनरेशन मेंशन इन द पोम कंपेयर टू अर्न. ये कहना चाहते हैं जनरेशन का फेथ क्या है जो इस पोम में मेंशन किया गया है अगर उसको अर्न से कंपेयर किया जाए. तो 10 का हमारा सही आंसर सी होगा, यानी कि दे विल वेस्ट अवे. ये जो जनरेशन है ये जनरेशन ख़त्म हो जाएगी लेकिन कलश तब भी बाकी रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पोम. इसमें से कौन सा है जो पोम के टोन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है. तो 11 नंबर का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि रिफ्लेक्टिव और कंटेम्पलेटिव. कंटेम्पलेटिव यानी कि थॉटफुल या पेंसिव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12. हु इज़ द बोल्ड लवर. इसमें बोल्ड लवर का प्रयोग किया गया है तो वो कौन है जो पोएम में यूज़ किया, उनका सिचुएशन क्या है. तो 12 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि यंग मैन हु नेवर किस हिज बिलव्ड. यंग मैन है जो कि अपनी बिलव्ड को कभी किस नहीं कर पाएंगे. और वो किस क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पिक्चर है और पिक्चर में जितना डिस्टेंस बना हुआ है हमेशा वैसे ही बना रहेगा. उनकी जो बिलव्ड हैं वो हमेशा भागते रहेंगे, वो उनका हमेशा पीछा करते रहेंगे और कभी उनको किस नहीं कर पाएंगे. इस वजह से उनका प्यार हमेशा मेंटेन रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13. व्हाट टाइप ऑफ टेल डज सिल्वन हिस्टोरियन एक्सप्रेस मोर स्वीटली देन राइम. किस प्रकार की जो कहानी होता है ये जो सिल्वन हिस्टोरियन की जो कलश है बहुत ही अच्छे से बताता है, हमारी पोएम से भी अच्छा. यानी जॉन कीट्स कहते हैं कि कौन सी कहानी है जो ये हमारी पोएम से भी अच्छा बताता है. तो 13 का जो है 13 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि फ्लावरी टेल. यानी कि जो फ्लावर उसके ऊपर बने हुए हैं वो एक कहानी बता रहे हैं और जॉन कीट्स कहते हैं वो जो कहानी है वो हमारे पोम से भी अच्छी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th. व्हाट इज़ द अनडिस्क्राइब्ड एज इन रिलेशन टू टाइम. कहता है कि जो अनडिस्क्राइब किया गया उसका टाइम से क्या रिलेशन है. तो 14 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस स्लो टाइम. पोएट कहता है कि जो अर्न को कहता है कि ए अर्न ए कलश तुम फोस्टर चाइल्ड हो. फोस्टर चाइल्ड यानी कि एडॉप्टेड चाइल्ड हो साइलेंस और स्लो टाइम के. ऐसा इसलिए कहता है कि कहना ये चाहता है कि जो टाइम है या समय है उसका तुम्हारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समय बीतता जाएगा और तुम ऐसे ही रहोगे जैसे इस समय हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th. विच ग्रुप ऑफ पीपल इज़ नॉट मैंशनड एज पार्ट ऑफ अर्न्स इमेजरी. कौन सा ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है अर्न के पार्ट के रूप में. तो जो इसमें डेटीज़ हैं, मोर्टल्स है, प्रीस्ट, ये सारे मेंशन किए गए हैं, लेकिन 15 का हमारा आंसर होगा डी, स्कॉलर्स को मेंशन नहीं किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16. व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द हैप्पी बोज. हैप्पी बोज यानी कि खुश टहनियाँ, तो उनका स्टेट क्या होता है और उनको क्यों मेंशन किया गया है. तो 16 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि फॉरएवर ग्रीन एंड फुल ऑफ लीव्स. यानी जो टहनियाँ उस पर बनी हुई हैं, जिन टहनियों का कलश के ऊपर नक्काशी किया गया है वो हमेशा ग्रीन रहेंगी और हमेशा हरी रहेंगी और उनकी पत्तियाँ कभी नहीं झड़ेंगी क्योंकि वो पिक्चर है, रियल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17. हु और व्हाट इज लीडिंग द हेफर टू द सेक्रीफाइस. हेफर यानी गाय का बच्चा होता है, तो कौन ऐसे लोग हैं जो सेक्रीफाइस करने के लिए गाय के बच्चे को लेकर के जा रहे हैं. 17 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि मिस्टीरियस प्रीस्ट हैं जो उसको सेक्रीफाइस करने के लिए शहर से दूर लेकर जा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब ह्यूमन पैशन इन कंपैरिजन टू अर्न्स डिपिक्शन. पोएट किस तरह से ह्यूमन पैशन को डिस्क्राइब करता है अर्न के डिपिक्शन के कंपैरिजन में, अर्न के चरित्र चित्रण के कंपैरिजन में. तो 18 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मोर ट्यूमुलस एंड सॉरोफुल. यानी जो पीपल हैं, पीपल बहुत ज़्यादा ट्यूमुलस हैं. ट्यूमुलस यानी कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा सॉरोफुल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19. विच लाइन रिफ्लेक्ट्स पोएट्स परसेप्शन ऑफ अर्न्स इटर्नल नेचर. कौन सी लाइन है जो कि पोएट के थॉट को बताती है अर्न के इटर्नल नेचर के बारे में. तो 19 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट.
ये कहना चाहते हैं कि जब ये ओल्ड लोग हैं, ये ओल्ड लोग जब मर जाएंगे और ये जनरेशन जो है जो इस समय है ये ख़त्म हो जाएगी, फिर भी तुम बाकी रहोगे, फिर भी तुम इसी तरीके से रहोगे, अर्न से बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अर्न्स साइलेंस फॉर्म ऑन पोएट। जो अर्न का साइलेंट फॉर्म है उसका पोएट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो 28 का हमारा सही आंसर बी होगा, यानी कि टीजेस अस आउट ऑफ थॉट एज दोथ इटर्निटी। ये जो अर्न है ये हमें सोचने के लिए मजबूर करता है और उसकी इटर्निटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट डज द स्पीकर आस्क अबाउट अर्न्स डिपिक्शन ऑफ मैन और गॉड। ये जो स्पीकर है वो पूछता है, और क्या पूछता है कि तुम्हारे ऊपर जो मैन बने हुए हैं या तुम्हारे ऊपर जो गॉड बने हुए हैं ये कौन है, ये मैन है या गॉड है या क्या है। तो इसी के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहता है वो। तो 21 का हमारा सही आंसर सी होगा, यानी उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछना चाहता है, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में पूछना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd, व्हाट डज कीट्स सजेस्ट अबाउट लवर्स ऑन द अर्न। लवर के बारे में क्या सजेस्ट करते हैं जॉन कीट्स जो अर्न पे बने हुए हैं। तो 22nd का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि दे विल इवेंचुअली फेड। ट्वेंटी सेकेंड का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि दे आर इटर्नली यूथफुल। यानी कि ये जो नौजवान जो कलश पे बने हुए हैं ये हमेशा यंग रहेंगे, हमेशा नौजवान रहेंगे, ये कभी बूढ़े नहीं होंगे क्योंकि ये उस पर चित्र बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट डू द पाइप्स इन द पोम सिम्बोलाइज। इसमें जो पाइप का प्रयोग किया गया है, बांसुरी का प्रयोग किया गया है, वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करती हैं। 23 का आंसर हमारा होगा सी, यानी जॉय और सेलिब्रेशन के प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, हाउ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरएवर पोर्ट्रेट इन द पोम। फॉरएवर का कॉन्सेप्ट किस तरह से दिखाया गया है पोम में। तो 24 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एज अ ब्लेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, इन व्हाट वे डज कीट डिस्क्राइब द टाइटल टाउन। टाइटल टाउन यानी कि जो लिटिल टाउन है उसको किस तरीके से जॉन कीट्स ने डिस्क्राइब किया है इस पोम में। 25 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फॉरएवर साइलेंट, यानी कि लोग इस टाउन से जा चुके हैं तो ये जो टाउन है हमेशा साइलेंट रहेगा, हमेशा शांत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट डज कीट इम्प्लाई मिस होता है एक्सप्रेस करना। तो कीट क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंस कंपेयर टू द सीन ऑन द अर्न। यानी कि जो सीन है अर्न पे बनी हुई उस सीन को देखते हुए ह्यूमन की एक्सपीरियंस को किस तरह से कंपेयर करेंगे। तो 26 का हमारा सही आंसर बी होगा, यानी कि इट इज़ फ्लीटिंग एंड सॉरोफुल। ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है ये फ्लीटिंग है, यानी कि क्षणिक है, टेम्परेरी है और सॉरोफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, हाउ डज कीट्स डिस्क्राइब द अर्न्स इफेक्ट ऑन फ्यूचर जनरेशन। जो कीट होते हैं किस तरह से अर्न के इफेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं फ्यूचर जनरेशन में, यानी कि फ्यूचर जनरेशन पे अर्न का क्या इफेक्ट होगा। 27 का हमारा सही आंसर होगा डी, यानी कि इट विल बी अ फ्रेंड, यानी कि जब ओल्ड जनरेशन ख़त्म हो जाएगी और ये जो अर्न है ये फिर भी दोस्त रहेगा न्यू जनरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट डज द अर्न से टू मैनकाइंड एट द एंड ऑफ द पोम। पोम के एंड में ये जो अर्न होता है मैनकाइंड से, इंसानों से क्या कहता है। तो 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ब्यूटी इज़ ट्रुथ ब्यूटी। अर्न ये कहता है कि खूबसूरती ही सच्चाई है और सच्चाई ही खूबसूरती है, और ये बात कलश को तो पता है लेकिन ये पूरे संसार को जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, हाउ आर द मेडन्स डिपिक्टेड ऑन द अर्न डिस्क्राइब्ड। ये कहना चाहते हैं कि जो मेडन यानी कि जो कुंवारी लड़कियां हैं जो इस अर्न के ऊपर इनकी नक्काशी की गई है उनको किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है। तो 29 का सही आंसर सी होता है, यानी कि वो लोग भाग रही हैं, वो अनिच्छुक हैं और कुछ लड़के हैं जो उनका पीछा कर रहे हैं, तो उनके लिए स्लोथ यूज़ किया गया। लोथ मीन्स होता है अनविलिंग, अनिच्छुक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट डज कीट्स एम्फेसाइज अबाउट द सीन्स ऑन द अर्न। ये कहना चाहते हैं कि जो कीट्स हैं उस सीन के बारे में अर्न पे जो बनी है क्या चीज़ को एम्फेसाइज करना चाहते हैं। तो 30 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि देयर इटर्नल स्टिलनेस, यानी कि जो उस पर फिगर हैं या जो भी चित्र हैं वो इटर्नल रहेंगे और हमेशा साइलेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट मूड डज कीट इवोक थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्रीफाइस।
सेक्रीफाइस के डिस्क्रिप्शन से किस टाइप के मूड को वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं? तो 31st का हमारा सही आंसर बी है, यानी कि मिस्ट्री की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज प्रीडोमिनेटली यूज्ड इन द लाइन दाउ साइलेंट फॉर्म दाउ टीज अस आउट ऑफ थॉट? इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? कहते हैं तुम जो है साइलेंट फॉर्म हो और तुम हमें सोचने पे मजबूर करते हो। तो 32 को हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, यानी पर्सनिफिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दाव यूज़ किया गया है कलश के लिए, और कलश एक नॉन लिविंग है। वेन एवर वी ट्रीट नॉन लिविंग एज अ लिविंग, सो दिस इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट डज कीट मीन बाय कोल्ड पास्टल इन द पोम? कोल्ड पास्टल से क्या कहना चाहते हैं जॉन कीट्स? 33 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी अनइमोशनल नेचर ऑफ अनसीन, अन के सीन का अनइमोशनल नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, हाउ डज कीट्स डिस्क्राइब द हेफर इन द पोम? हेफर को जॉन कीट्स किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? तो 34 का हमारा सही आंसर सी है, यानी कि वो जो है झुकी हुई है और आसमान की तरफ देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, विच फ्रेज बेस्ट कैप्चर्स द इटर्नल नेचर ऑफ अर्थ इमेजरी? आज की जो इमेजरी है उसके इटर्नल नेचर को कौन सा फ्रेज कैप्चर करता है? तो 35 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फॉर एवर वार्म एंड स्टिल बी इंजॉयड, यानी कि तुम जो हमेशा खुश रहोगे, हमेशा अच्छा सीजन बना रहेगा और हमेशा इंजॉय करते रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज साइलेंट फॉर्म? साइलेंट फॉर्म का क्या सिग्निफिकेंट है आपको बताना है। 36 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि द अर्न साइलेंट टेल्स अ स्टोरी। अर्न जो है वो साइलेंट है, वो कुछ बोल भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो एक स्टोरी बयान कर रहा है, वो एक स्टोरी बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ पोएट टू द अर्न्स डिफेक्शन ऑफ द टाउन एंड इट्स पीपल? पोएट का क्या रिएक्शन होता है जो अर्न के डिफेक्शन को लेकर के टाउन और पीपल, जो टाउन और पीपल को डिस्क्राइब किया गया अर्न के ऊपर, उस पर पोएट का क्या रिएक्शन होता है? तो 37 का सही आंसर फर्स्ट होगा, यानी कि बहुत ही क्यूरियस होता है उनकी फेथ को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ पीपल ऑन द अर्न कंपेयर टू ह्यूमन इमोशन? पोएट होता है किस तरह से ह्यूमन की फीलिंग को डिस्क्राइब करता है इन कंपैरिजन टू ह्यूमन इमोशन? तो ये कहता है कि जो पीपल का जो फीलिंग्स होता है उसके कहता है, 38 का हमारा सही आंसर सी होगा, यानी कि मोर आइडियलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, और 39 का होगा 39 है द थीम डज व्हाट थीम डज कीट एक्सप्लोर बाय कंट्रास्टिंग द इटर्नल सीन्स ऑन द अर्न विद ह्यूमन एक्सपीरियंस? ये कहना चाहते हैं कौन सी थीम को जॉन कीट्स एक्सप्लोर करते हैं इटर्नल सीन को कंट्रास्ट करते हुए जो अर्न पे बना हुआ है ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ। 39 का हमारा करेक्ट आंसर बी होगा, यानी फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ। लाइफ जो है उसका नेचर ही है कि टेम्परेरी है। लास्ट क्वेश्चन इज 40, व्हाट क्वेश्चन डज कीट्स लीव अनआंसर्ड इन द पोम? कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर जॉन कीट्स ने नहीं दिया है इस पोम में? और 40 का हमारा सही आंसर सी होगा, द रीज़न फॉर द टाउन्स डेसोलेशन। लोग जो है इस टाउन से उस हेफर बछड़े को लेकर के क्यों जा रहे हैं सेक्रीफाइस करने के लिए, इस टाउन को लोग क्यों खाली कर रहे हैं, उसका रीज़न जॉन कीट्स ने इस पोम में नहीं बताया है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।